खम्मा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। कल की बर्थडे विशेस के लिए घणो घणो आभार, बड़े वाला थैंक यू सो मच। और उससे मुझे ये पता चला बर्थडे विशेस से कि कुछ बहुत सारे हिडन लर्नर्स भी हैं जिन्होंने पहली बार विश किया है। तो हर बार कमेंट किया करो हर वीडियो के ऊपर, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। ये मेरा प्रोफाइल है, अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है इस मोटो के साथ कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। इसको हम हर ग्राम पंचायत, हर गांव तहसील तक जो है इसको लेकर के जाएंगे। अनअकैडमी प्लस पे मारो राजस्थान से कोई भी बच्चा जाए, किसी भी कैटेगरी में जाए, भले एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, आईआईटी, जेई, तो कहाँ से जाएगा, क्या कोड लगाएगा? मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से जाएगा, MRP10 कोड लगा के जाएंगे बिंदास। अनअकैडमी प्लस पे भी हम सब जाने वाले हैं, ठीक है? पेमेंट ऑप्शन कोई भी है, ईएमआई शीएमआई जैसे मर्जी करना हो, सारे पेमेंट ऑप्शन है। फिर भी आपको पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो बिंदास मुझे फ़ोन लगा दो। कल एक बच्ची का फ़ोन आया कि भाई फाइनली मैंने आपको फ़ोन करा डर डर के। ये डरना क्या होता है? मुझसे क्या डरना है भाई? फ़ोन करो, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ईजिली आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली मैं 99% सबका रिप्लाई करती ही हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन जो आई है अभी हाल ही में DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है, तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? नोवावैक्स, कोविशील्ड, जेनसन या फिर मॉडर्ना? तो इसका नाम है बच्चों एस्ट्राजेनेका वाली का कोविशील्ड। इसको याद कैसे किया जाए? एस्ट्राजेनेका ने SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये वैक्सीन जो है बनाई है, ठीक है? अच्छा, इसमें याद क्या करना है? ये भी पूछा जाएगा कि वैक्सीन का अप्रूवल कौन देता है, तो ये याद रख लो बच्चों, DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको याद कैसे करें? एक्स्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम की जो कोटिंग होती है बच्चों याद करो, वो एक शील्ड की तरह काम करती है, एक प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो SII और एस्ट्राजेनेका की कौन सी हो जाएगी? कोविशील्ड वैक्सीन हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी वैक्सीन जो है भारत बायोटेक को जो परमिशन मिली है DCGI की, उस वैक्सीन का नाम क्या है चारों में से? तो उस वैक्सीन का नाम हो जाएगा कोवैक्सीन। को का मतलब होता है साथ मिलके चलना, कोऑपरेट करना। तो याद करो भारत बायोटेक, इसके नाम में क्या शब्द आ रहा है? भारत, हमारे देश का नाम आ रहा है। तो हमारा देश तो हमेशा से ही सब है, सबके साथ कोऑपरेट करके चलता है। अभी कोवैक्सीन आई है तो दूसरे देशों में भी हम लोग इसको देंगे। तो इस तरीके से आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक किया करिए। कल मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन आप लोगों ने, अभी बच्चों ने उनको अभी उतना नहीं देखा। लर्नविद ट्रिक्स इंडिया मैप जो है स्पेशली आप लोगों के लिए बनाती हूँ बच्चों, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो वीडियो को देखा कीजिए, देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करा करें, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कमेंट्स दिया कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करते हैं। पहले 2 पार्ट इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बीच में 1-2 दिन में वीडियो नहीं ला पाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गुम हो जाना है, ठीक है? आप MRPN से हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, तो वीडियो को देखना ही देखना होता है। ईडीएम फ्रेजेस वाला वीडियो देखना, बहुत मस्त वीडियो बनाया है। मारो राजस्थान का 6th पार्ट मैंने बहुत दिल से बनाया है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु के कल्चर के ऊपर, जो हमारा दक्षिणी राज्य है उसके ऊपर एक तमिल अकेडमी बनाएगी अपने राज्य में? रांची, हैदराबाद, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो किसने डिसीजन लिया है बच्चों? ये डिसीजन लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इसको याद कर लो। दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। उनकी जो है इच्छा शक्ति तो है ना, मतलब कि महत्वाकांक्षा तो है पूरे भारत के अंदर छाना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो वो साउथ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तमिल अकेडमी बना रहे हैं, ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है? ताकि आप कभी भूलो नहीं। तो कौन कर रहा है बच्चों? दिल्ली ने डिसीजन लिया है अपने एरिया के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या बनेगी? एक तमिल अकेडमी बनेगी साउथ कल्चर के लिए, ठीक है? ये सिर्फ याद करने के लिए बताते हुए। उसके बाद है नेशनल पुलिस के 9 जर्नल, एक मैगजीन जो है रिलीज की गई है, तो इसका जो है रिलीज उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर M वेंकैया नायडू? तो देखो बच्चों, पुलिस आ जाता है ना, पुलिस
होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो ज़्यादातर पुलिस से रिलेटेड जितने भी उद्घाटन मिलेंगे आपको गृह मंत्री करे हुए मिलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो किसने किया है? K9 जर्नल मैगज़ीन का उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया है। क्लियर है सबको? उसके बाद है इंडिया को को-चेयर चुना गया है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो है क्या है साथ में एशिया, एक सेकेंड, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, APAP, इसी के साथ ही जो है इसी का सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, समर्पित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी। ठीक है, तो इंडिया जो इसका को चेयरमैन बना है वो कौन से साल तक के लिए बना दिया गया है? तो बच्चों आगे आने वाले 2-3 साल के लिए बना है, 2023 तक। ठीक है, कब तक बना है? 2023 तक के लिए बन गया है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये देखो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप को चेयर चुना लिया गया है 3 साल के लिए, नवंबर 2023 तक। इससे पहले कौन था? इससे पहले साउथ कोरिया था, जिसकी टर्म खत्म हो रही है 2020 के अंदर। अब थोड़ा सा एपीएपी के बारे में जान लेते हैं। एपीएपी का एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज जो ये नेटवर्क है हमारा पार्टनरशिप, इसका चेयरमैन कौन होता है? IUCN होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ को चेयरमैन होता है जो कि एपी का मेंबर होता है। तो हम इसके अभी मेंबर तो पहले से ही थे, अब हम इसके को चेयर पार्टनर भी बन गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कल मैंने आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर्स याद करवाए थे स्विट्जरलैंड, जुरिक के। आई होप आप भूलोगे नहीं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और बहुत सारे लेबर यूनियन, बहुत सारे कराए थे मैंने। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? नेचर जो है किस चीज से रिलेटेड होती है? बर्ड से, गार्डन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आप याद कर लो कि अभी हाल ही में बहुत सारे बर्ड्स फ्लू हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, किसी का कुछ। तो याद कर लो नेचर में बर्ड्स और बर्ड्स के ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, ग्लैंड में उनको कोई इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कभी भूलोगे नहीं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है इसके? ग्रिथल एगुलियर। ठीक है, सीईओ कौन है बच्चे? ग्लैंड से ही याद कर लो, ग्लिथर आएगा, ग्रिथल आएगा और गुलियर आएगा, ग्लैंड गुलियर। ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद रहेगा, ग्लैंड गुलियर। ठीक है, उसके बाद फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सले ने इसको बनाया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और 1948 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है? IUCN का भी बैकग्राउंड हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है कर्नल नरेंद्र बुल, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने जो है एक ऑपरेशन करवाया था इंडियन आर्मी का, बहुत सक्सेसफुली, बहुत कामयाब, बिंदास चला था एकदम। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा है, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ट्रीडेंट, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन मेघदूत। तो देखो बच्चों, इनको जो निकनेम मिला है ना वो बुल मिला है। ठीक है, बुल मतलब कि बुल तो बादलों के ऊपर से भी गुजर के अपना काम अंजाम दे देते हैं, तो इनको बोला जाता है ऑपरेशन मेघदूत। इनको बुल नाम इसीलिए दिया गया था, हारते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, तो ये है नरेंद्र बुल कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 के अंदर हुआ था। पहले इंडियन है जो कि माउंट, जो नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर, उस पर चढ़े थे। ठीक है, अवार्ड्स इनको कौन कौन से मिले हैं? कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और मैकग्रीगर मेडल भी इनको मिला है। बुल जो है रिलेंटलेसली जो उनके एफर्ट्स थे उसके लिए उनको इनको जो है बुल की उपाधि दी गई है। ठीक है, याद रखोगे। ऑपरेशन मेघदूत क्या है ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन मेघदूत हमने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करना चाह रहा था, उसने ऑपरेशन अबाबिल चलाया था। तो उस अबाबिल को काउंटर करने के लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और इसमें हम ही जीते थे, हमारी ही इसके अंदर जीत हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा ही कब्जा है। ठीक है, हमारा ही है। ठीक है, कब्जा क्या, हमारा ही है। ठीक है, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में एक जो है किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किस चीज को खरीदने को लेकर? लेजर डैजलर। लेजर डैजलर की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बच्चों हिंदी में भी ऐसी ही रहेगी, कुछ बदलने वाली है नहीं। ठीक है, तो किसके साथ ये साइन किया है? तो लेजर बच्चों, लेजर लाइट आप कुछ डाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, तो लेजर की चीज ऐसी होती है, इसके लिए किसी को अंदेशा देने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को पहले ही जो है ये किल कर देगी, बजाय कि वो हमारी टेरिटरी में, हमारी नेवी के अंदर, हमारे समुद्री सीमा में कहीं पे भी एंटर कर पाए। लेजर डेजलर वो चीज है। तो इसके लिए हम जो दुश्मन आ रहा है
उसको ज़रा सी भी भनक नहीं लगने देते और वो वहीं पे ढिचक्याऊँ हो जाता है, मतलब बेहोश टाइप हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हमें किसी भी उसको कोई भनक नहीं लगने देते, कोई घंटी की आवाज़ नहीं आती, कोई बेल नहीं बजती, सीधा उसको काउंटर करती है। तो याद कर लो घंटी, बेल से कि BEL के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है इंडियन नेवी ने, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है? इसलिए मैंने इतनी ये स्टोरी सुनाई है आपको। BEL लेजर डेजलर, क्या खरीद रहे हैं बच्चों हम? लेजर डेजलर खरीद रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? ये इस तरह का होता है, इंडिजिनसली डेवलप है, भारत में स्वायत्त रूप से बनाया गया है। किसने बनाया है इसको? DRDO ने बनाया है इसको, ठीक है? डेवलप, विकसित इसको DRDO ने किया है, और बनाएगा कौन? भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पुणे इसको बनाएगा, ठीक है? लेजर डेजलर्स की डिटेल भी ली है मैंने, ठीक है? नॉन लीथल मेथड है, मतलब इससे डेथ तो नहीं होगी उस दुश्मन की, उसको चेतावनी देने के लिए, अगर कोई हमारी सीमा में कोई जहाज का बेड़ा विदेशी घूम रहा है तो उसको वार्न करने के लिए उसको वहीं पे जो है ये वहां पे क्या कर देगा, थोड़े टाइम के लिए रोक देगा। लेजर लाइट डालोगे तो उसको आंखों में उसको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये एज अ वार्निंग सिस्टम की तरह से काम करता है, ठीक है? पर्सन के ऑप्टिकल सेंसर एक्शन को वो कर देता है, उसकी आंखों पे इफेक्ट डालता है, उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो देख नहीं पाता कुछ भी, ठीक है? तो ये चीज याद रख सकते हो। कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको वहीं पे रोकने के लिए इन लेजर डेजलर्स को बनाया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है ये देखने के लिए कि भारत में डिजिटल पेमेंट की सीमा क्या है, कहाँ तक फैला है, कहाँ तक विकसित हुआ है, कहाँ तक उसकी एक्सटेंट है। तो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के कितने मानक हैं, कितने मानक, कितने पैरामीटर्स के ऊपर तैयार किया गया? 10, 7, 4 या फिर 5? तो इसका आंसर है बच्चों 5 पे, ठीक है? 5 मानक के ऊपर इसको तैयार किया गया है। अब ये मानक कौन कौन से हैं? कुछ नहीं करना, डिजिटल पेमेंट है, पेमेंट कीवर्ड उठा लो, ठीक है? पहला है इसके अंदर पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है, जो पेमेंट करवाएंगे। फिर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड साइड वाला फैक्टर है और दूसरा जो है सप्लाई साइड वाला फैक्टर है। तो पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। उसके बाद है इसके अंदर पेमेंट परफॉर्मेंस, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा हुआ, और लास्ट में आ गया कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उपभोक्ता जो है वो इसका केंद्र रहेगा, ठीक है? और ये इसके लिए बेस ईयर कौन सा लिया है? मार्च 2018 इसके लिए बेस ईयर चुन लिया गया है। मस्त वाला, बिंदास वाला लाइक अभी तक भी नहीं चिपकाया है तो चिपका दो, अच्छा काम सुबह सुबह शुरू शुरू होते हुए कर लेना चाहिए, ठीक है? इंडिया के 67th चेस के, शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश, पी इंडियन, इवाना मारिया फटाडो या फिर लियोन मेडोंका? तो ये बने हैं बच्चों भारत के 67 जीएम, कौन बने हैं? लियोन मेडोंका। मेडोंका बने मास्टर, ऐसे याद कर लो, मेडोंका बने मास्टर, मेंढक बने मास्टर, याद करने के लिए। गोवा के सिर्फ 14 साल के हैं, 67 बन गए हैं। इटली में एक टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। कोस्टल स्टेट मतलब कि तटीय राज्यों में से दूसरे ग्रैंड मास्टर है। इनसे पहले जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो दक्षिणी भारत है, जो तटीय राज्य हैं, उसमें जो बने थे भारत के 66 ग्रैंड मास्टर चेन्नई से बने थे। चेन्नई किसकी राजधानी है? आप तो कोई नहीं भूलेगा, तमिलनाडु की राजधानी है। जी आकाश बने थे, ठीक है? 66, ठीक है? और ये वर्ल्ड के 29th सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वर्ल्ड के 29th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, लुआसने के अंदर, ठीक है? कहाँ पे है? लॉसने के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है इसके दौरकोविच, ठीक है? प्रेसिडेंट कौन है इसके? दौरकोविच, ठीक है? तो चेस जहां पे खेलने जाते हो, मतलब इस तरह के कसिनो टाइप होते हैं ना, तो उस द्वार पे जाने के लिए सबकी जो है मनोकामना टाइप होती है, एक चलता रहता है। तो द्वारकोविच ऐसे याद कर लो, चेस का क्या है? द्वारकोविच, CH कॉमन आएगा। और स्विट्जरलैंड के अंदर लॉसने के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 20 जुलाई 1924 को बना था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ठीक है? तो ये हमारे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज मेरी सुबह स्पेशल क्लास है 9 बजे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। मेरी फ्री स्पेशल क्लास देखनी हो, प्लस क्लासेस देखनी हो, कोड क्या लगाओगे? अनलॉक कोड है अनअकैडमी प्लस पे जाते हुए MRP10, ठीक है? मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, RAS, ACF, कॉलेज लेक्चरर, रीट, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो पटवारी वाले बच्चों को टाइम मिल गया तो प्लस को ज्वाइन कर लो, पहले तैयारी कर लो, बजाय के लास्ट में छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए भागो। RAS का इंग्लिश मीडियम अलग से है, हिंदी मीडियम अलग से है, ठीक है? MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले या फिर 1 साल का भी चूज कर सकते हैं। MRP10 कोड लगाइएगा, ठीक है? और मुझसे कुछ पूछना हो
फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। पीडीएफ आपको आरएएस क्रैकर टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है। कल मैं पीडीएफ अपलोड कर रही थी, नेटवर्क इश्यू आ रहा था तो नहीं हो पाई, आज हो जाएगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कोई भी डिस्कस, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे बिंदास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। हम एमआरपियंस हैं, हम शेयर भी करते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं सबकी, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, मॉर्निंग आपकी बहुत अच्छी हो। अरे ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।